डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की PYQ पर डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए टैबलेट की तरह काम करेगा। हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। PYQ हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलता है। हम जब कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो हमें PYQ हमारी फ़ायदा करता है। PYQ से लगभग में 30 से 35% क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके अलावा उस पैटर्न के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि उस पैटर्न का सवाल हमें कैसे बनता है। तो आइए हम लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ और अगले वीडियो तक बने रहेंगे। इसमें हम 2025 का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 24 लेके आएंगे, फिर 23 लेके आएंगे, 3 साल का PYQ करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम बेटर जा सके। अब हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है हमारे सामने में, बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 8 cos 60 डिग्री है। ये निर्देशांक ज्यामिति का 7 चैप्टर का है, NCERT का, जो क्वेश्चन लिया गया यहाँ पर दूरी सूत्र का अप्लाई करना है। तो दूरी सूत्र आपको याद होगा। दूरी सूत्र में हम क्या करते हैं कि रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को हम लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे क्या कि याद रखेंगे, जब भी ऑब्जेक्टिव हमें बनाना होगा तो जब प्लस प्लस दो रहेगा तो ये हमेशा सिंबल माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर के लिए अप्लाई हो रहा है। जब ये दोनों प्लस में दिखेगा, x का टर्म दोनों प्लस में दिखेगा तो सिंबल माइनस, यानी कि उसको घटा देना आपस में। लेकिन वहीं पर अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर जोड़ना है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में और फॉर्मूला का माइनस मिल करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इसलिए हमें प्लस करना है। उसके बाद फिर माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, तब भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन हमें जब दोनों माइनस में दिखेगा तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों में प्लस में दिखेगा, माइनस में दिखेगा तो जोड़ देना है। तो ये हमें आगे करना है। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में कह रहा है, सवाल में आपको इसी फार्मूला पे बैठाएंगे। सवाल में फार्मूला पे बैठाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, देखेंगे यहाँ, देखेंगे रूट अंडर, अगर हम रूट लगाते हैं, यहाँ पर रूट लगाते हैं तो रूट के अंदर में ये देखें 8 sin 60 डिग्री को अगर 0 के साथ घटाते हैं या जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वही रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8 sin 60 डिग्री, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा देखेंगे, आप आवाज़ों को सुनेंगे। फिर आगे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हाँ, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 8 cos 60 डिग्री। अब इसका होल स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो यही टर्म रह जाएगा, और उसके बाद फिर 0 में से इसको घटाते हैं तो वही रह जाएगा। तो अब आगे जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे कि रूट अंडर ये 8 का स्क्वायर होगा 64 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फिर आगे है प्लस, फिर अगला भी यही हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा। आपकी कोस है तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, कोस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 64 दोनों में मिल रहा है मिनिमम, तो 64 हम क्या करेंगे, रूट के अंदर में ही कॉमन ले लेंगे। 64 अगर रूट के अंदर हम कॉमन लेते हैं तो ये रूट अंडर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 अगर कॉमन हो जाएगा, 64 कॉमन होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, या प्लस हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि याद होगा आपको, त्रिकोणमिति जब पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला दिए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अब यहाँ देखेंगे 64 है, इधर साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, अब प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा ये। अगर ये 1 हो गया तो 64 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा आपका, फाइनली 64 जब रूट से बाहर निकलेगा, ये 64 रूट से बाहर निकलेगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम पूरा डिटेल्स इसलिए बता रहे हैं कि आसान ट्रिक्स भी और थोड़ा सा डिटेल्स भी बता रहे हैं, ताकि अगला क्वेश्चन में आपको आसान होगा। अब अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि O
0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा गया कि फॉर्मूला क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा आप, √x² प्लस y² होता है। इस पर ऑब्जेक्टिव भी देता है बनाने के लिए, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और पूछा जाता है हर साल लगभग में इस सवाल को, इसलिए इस सवाल को हमेशा याद रखेंगे। अब अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल हमारा है y अक्ष के निर्देशांक, y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या होगी। अभी देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो वहाँ पर अप्लाई किए थे। यहाँ पर कह रहा है कि वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या है, वाई अक्ष की बात अगर हम करें तो एक एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष से बिंदु क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु जो होगा वो एक्स और 0 होता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद होगा। उसके बाद वाई अक्ष से बिंदु होगा, वाई अक्ष पर अगर हम बात करें तो वाई अक्ष से बिंदु होता है 0 और वाई होता है। इसका मतलब है कि 0 के जगह पर तो कोई वैल्यू नहीं होगा, 0 ही होगा, लेकिन एक्स के जगह पर कुछ मान होगा। अगर एक्स अक्ष पूछेगा तब, अगर वाई अक्ष पूछता है तो 0 की जगह पर कोई मान नहीं होगा, लेकिन वाई की जगह पर कोई ना कोई वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें वाई अक्ष पूछा है, वाई अक्ष पूछा है तो वाई अक्ष में क्या है, एक्स की जगह पर 0 होगा, तो 12 तो हमको लेना नहीं है। तो अब यहाँ बचा क्या आपका 14 बचा, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वही एक्स अक्ष पूछता है तो 12 लिखते, वाई अक्ष पूछ रहा है तो 14 लिख रहे हैं। अगला है चौथा में बिंदु -6 -8 की कोटि क्या होगी। अब यहीं से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कोटि, एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा भुज, वाई अक्ष से हो जाएगा कोटि। अब यहाँ देखेंगे कि एक्स अक्ष पूछ रहा है, एक्स अक्ष का ये पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। हमें क्या पूछा है, कोटि पूछा है, तो कोटि क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है। इस बात को आप याद रखेंगे कि एक फर्स्ट में ग्राफ बना लीजिएगा फर्स्ट में, और ये दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि पहला घर दोनों प्लस प्लस होगा। दूसरा घर में देखिए अगर हम बनाते हैं तो ये वाई अक्ष होता है और ये 1 मिनट, ये वाई अक्ष होता है। अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा कि ये वाला वाई अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। ये होता है प्लस के लिए और ये होता है माइनस के लिए, ये होता है प्लस के लिए, ये होता है माइनस के लिए। इतना बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे पहले से, आई नो। अब यहाँ देखेंगे कि ये घर जो है दोनों प्लस में, क्योंकि जब यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और इसमें जाएंगे तो दोनों प्लस में होगा, लेकिन फिर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे तो पहले माइनस वाला आएगा और फिर प्लस वाला आएगा, क्योंकि यहाँ से चलना प्रारंभ करें तो पहले एक्स में चलते हैं फिर वाई में चलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्वितीय घर हो जाएगा। इसको प्रथम घर बोलते हैं, इसको सेकंड घर बोलते हैं, है ना, इसको द्वितीय घर बोलते हैं। और तीसरा में देखेंगे कि यहाँ से चलेंगे और यहाँ आएंगे तब भी क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें जब चलेंगे तो पहले एक्स वाले में जाएंगे, प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 घर के बारे में जानकारी चला। ये पहला घर हो जाएगा प्लस प्लस, दूसरा घर हो जाएगा एक माइनस प्लस, और तीसरा घर हो जाएगा दोनों माइनस, और चौथा घर हो जाएगा प्लस उसके बाद माइनस। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, किस पाद में स्थित है। तो यहाँ देखिए एक प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो कौन सा में हो जाएगा, ये चतुर्थ में हो जाएगा। किस घर में होगा, चौथा घर में होगा, क्योंकि पहले प्लस है फिर माइनस है, ये चौथा घर में हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल कैसे थे, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में क्या बताए थे, पहले माइनस आएगा फिर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस प्लस किस ऑप्शन में दे रखा है, वो आसानी से आप देख सकते हैं, ये बी में है। इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 में बिंदु 4 -4 और 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। देखो मीन्स जब भी कहेगा मध्य निकालने के लिए तो याद रखेंगे, अगर 3 टर्म रहेगा तो x1 x2 x3 बट्टा 3 लिखना है। अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे x1 प्लस हो जाएगा x2 बट्टा हो जाएगा आपका 2। फिर अगला के लिए y1 प्लस y2 बट्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ बैठा लीजिए। अब ये देखिए 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0।
फिर अगला हो जाएगा 4 - 4 0। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग दे दिए तो वो क्या हो जाएगा 0 ही बनाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका ये। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जब भी माध्य कहेगा तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में घटा देंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, क्योंकि x2 - x1 + x2 करेंगे तो ये एक प्लस में एक माइनस में तो 0 हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है तो 0 हो जाएगा, इसलिए 0 0 हो जाएगा। बट्टा में कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 बना देगा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा है 8 नंबर। इसमें कह रहा है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2 4 हैं और बिंदु ए के नियामक 5 और 7 हैं, तो बिंदु बी के नियामक क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेखा के मध्य बिंदु क्या होगा। माजरत चाहेंगे, थोड़ा सा खांसी हो रहा था। अब देखेंगे यहाँ पर सवाल में कि रेखा ए बी के मध्य बिंदु 2 4 है और बिंदु ए के नियामक, ए का वैल्यू आपको दे रखा है, ए का मान दे रखा है, तो आपको यहाँ पर पूछ रहे थे मध्य, यहाँ पर फिर से कहा गया, तो मध्य में भी क्या बताए थे x1 लिखना है प्लस x2 लिखना है, उसके बट्टा में कितना लिखना है 2 लिखना है, और उसके बाद हो जाएगा आपका कोमा दे करके उसके बाद लिखेंगे y1 प्लस हो जाएगा y2। अब देखेंगे आसानी सवाल बना दें। यहाँ पर देखिए कि x मान कितना है, x का मान हो गया 5 और x का मान नहीं है, यानी कि x2 का मान नहीं है, x से लिखते हैं, बट्टा हो जाएगा 2, फिर कोमा हो जाएगा, यहाँ कोमा नहीं देना बराबर दीजिए, और ये x का वैल्यू कौन सा है ये 2 है, तो ये 2 यहाँ बराबर रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन में हम देखने चले एक ही मान निकाल करके -1 x का मान किस में, इसमें तो 2 है ये नहीं होगा, इसमें तो 2 है ये नहीं होगा, इसमें 1 है प्लस में लेकिन इसमें है माइनस में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक निकालने के बाद ही पता चल जाएगा चलो वाई का मान निकालने की क्या जरूरत है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 9 नंबर का सवाल देखेंगे। 9 नंबर में कहा गया है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पे निर्देशांक 10 - 6 है, -6 और 10 है, तो बिंदु के तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे केंद्र के निर्देशांक कहा गया, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि यहाँ पर क्या है ये 10 6 है, यानी कि 10 में से माइनस का 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, अपॉन क्या लिखेंगे 2, यानी कि x1 + x2 बटा 2, तो यहाँ पर x1 x2 को घटाएंगे तो कितना हो गया 4 बटा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 और ये 10 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बटा हो जाएगा 2, जब इसको काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी कि 2 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों प्लस में है, 2 2 किस में आ जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ पर देखेंगे बी नंबर का हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ हम चलेंगे। अगला सवाल हमारा है 10 नंबर का, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 50 तक, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन और डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। अब यहाँ देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक 4 6 हैं, 0 4 हैं, उसके बाद 5 5 है तो हो तो त्रिभुज का क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 मान दे रखा, एक हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ए बी सी 3 जब मान दिया रहे निर्देशांक सिर से 3 ठो दिया रहे, तब यहाँ पर हम लिखेंगे x1 + x2 + x3, ये 3 मान लिखेंगे, अब बट्टा लिखेंगे 3, यहाँ भी लिखेंगे y1 + y2 + y3 और बट्टा हो जाएगा 3, बट्टा हो जाएगा 3। अब यहाँ देखेंगे सारे को जोड़ेंगे तो हमें ये फार्मूला लिखना है, हमें तो पहले से याद फार्मूला है, आपको तो पहले से याद है फार्मूला, इसलिए हम फार्मूला को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद से बैठाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 4 और 0 4 और 5 4 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 बट्टा हो जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे 6 4 10 और 10 5 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 बट्टा हो जाएगा 3। आपको सिर्फ फार्मूला को माइंड में रखना है ना, फार्मूला को अप्लाई नहीं करना, इसलिए तीनों को जोड़ना, x वाले को 4 है 0 है 5 है जोड़ेंगे तो 9 और अपॉन में 3 हो जाएगा फार्मूला से, फिर है 6 है 4 है 5 है, सारे को जोड़ेंगे तो 15, फार्मूला से हो गया 3, इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 3 और 5 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो 3 5 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन है डी। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।